गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको लेसन सेकंड में पढ़ा रहे थे पुष्प की संरचना। तो हमने इसमें आपको पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग को बताया था। तो आज हम आपको इसी में पुष्प में बताएंगे पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। तो हमारी आज की हेडिंग होगी पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। तो पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन में जो होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन की समस्त घटनाएं पुमंग एवं जायांग में ही पूर्ण हो जाती हैं। इससे संबंधित मुख्य घटनाएं जैसे लघु बीजाणु जनन, लघु युग्मक जनन, परागण, गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण विकास या भ्रूणोद्भव, भ्रूणपोष का विकास आदि होता है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया निम्न चरणों में विभाजित होती है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं। दूसरा है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। दूसरा है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। तीसरा है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। तीसरा है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। तो सबसे पहली जो हेडिंग हमने आपको बताई वो थी आपकी निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो हेडिंग हमारी यही होगी सबसे पहले इसके अंतर्गत। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। जिसे हम कह सकते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो ये था हमारा निषेचन पूर्व घटनाएं। तो पादपों में निषेचन की क्रिया से पहले पादपों के हार्मोन्स तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आधाक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है तथा पुष्प में नर एवं मादा जननांगों का विकास होता है। नर जननांगों में परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है। इसमें लघु बीजाणु जनन तथा परागण जैसी विशेष घटनाएं होती है। मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूणकोश आदि संरचनाओं का विकास होता है तथा इसमें गुरु बीजाणु जनन की घटना भी होती है। तो ये निषेचन पूर्व संरचनाएं थी। तो ये थी निषेचन पूर्व संरचना। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत ही एक और हेडिंग आती है जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है पुंकेसर, यानी कि पुष्प का नर जननांग। पुष्प का नर जननांग, इसे हम कह सकते हैं स्टेमेन द
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। तो पुंकेसर पुष्प का नरजन्नांग होता है। यह पतंतु, परागकोश या लघु बीजाणुधानी या परागगोट या संयोजी ऊतक का बना होता है। तो ये था पुंकेसर। अब पुंकेसर की अब लिखेंगे हम परागकोश की संरचना। हेडिंग हमारी होगी परागकोश की संरचना, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। परागकोश की संरचना। तो प्रत्येक परागकोश पुंकेसर का वह होता है जिसमें परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट में 2 पालियां दिखाई देती हैं। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं, जो परागकोश के चारों किनारों पर स्थित होती हैं। इसमें परागकण भरे होते हैं। परागकणों का निर्माण परागकण मात्र कोशिकाओं, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने से होता है। ये आगुणित संरचनाएं होती हैं जिन्हें माइक्रोमियोस्पोर्स भी कहते हैं। तो ये थे आपके परागकोश की संरचना। इसे हम डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये परागकोश की संरचना बनी हुई है। जो नंबर ए लिखा हुआ है वो है आपकी परागकोश की संरचना। और इसमें देखिए तंतु है, परागकोश है। तो जो नंबर बी है परागकोश का अग्रदृश्य है, नंबर बी है परागकोश का पृष्ठदृश्य यानी कि पीछे का भाग है। और फिर हम सी में देखेंगे परागकोश की अनुप्रस्थ काट यानी कि जो अनुप्रस्थ काट है स्फुटन के पहले। तो फिर उसके बाद जब काट करने पर हम अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो हमें इस तरीके की ये संरचना भी दिखाई देती है। ये देख रहे हैं, जैसा फर्स्ट ईयर में हमने प्रैक्टिकल के द्वारा आपको दिखाया भी था कि कोई जब हम किसी लीफ को या स्टेम को काटते हैं तो हमें इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। और उसके बाद फिर देखेंगे ये है आपकी परागकोश की अनुप्रस्थ काट यानी कि स्फुटन के बाद की संरचना है। ये देखें आप लोग, ये स्फुटन की बाद की संरचना है। और ये जो है संरचना वो है परागकोश का पृष्ठ दृश्य। जब यानी कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट है वो अनुप्रस्थ काट थी स्फुटन से पहले। ये स्फुटन से पहले यानी कि स्फुटन से पहले की काट है। और जो संरचना आप देख रहे हैं जो स्फुटन के बाद की संरचना है। तो ये देखेंगे और ये डायग्राम सभी लोग बना लेंगे। ये और इसका नाम है। तो ये हमने आपको पढ़ाया परागकोश की संरचना। अब हम आपको लिखा रहे हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या है? तो लघु बीजाणु जनन में तो इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकणों का परिवर्धन होता है।
एक तरुण पराग कोश की अनुप्रस्थ काट देखने पर पता चलता है कि वह विभज्योतकी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाह्य त्वचा द्वारा घिरा होता है। बाह्य त्वचा के नीचे की अधोस्तरीय कोशिकाएं अपने दीर्घाकार केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है, जिन्हें हम प्रशंसु कोशिकाएं कहते हैं।